स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी हालत है जो नींद के दौरान होती है। जब आप नींद से जागते हैं, नींद के बीच में होते हैं। इस दौरान आप अपने जिस्म को हरकत नहीं दे पाते और कुछ देर के लिए आपको अपनी जिस्म पर कंट्रोल नहीं होता, हालांकि आपका दिमाग मुकम्मल तौर पर जाग रहा होता है। ये तजर्बा काफ़ी खौफ और तशवीश का सबब बन सकता है, क्योंकि लोग अक्सर इस दौरान हालुसिनेशंस भी महसूस करते हैं। स्लीप पैरालिसिस कैसे होती है? एक रैपिड आई मूवमेंट रेम नींद के साइकिल में एक स्टेज होती है जिसे रेम नींद कहा जाता है। इस स्टेज में हमारे दिमाग में काफ़ी सरगर्मी होती है और हम ख्वाब देखते हैं। इस स्टेज में जिस्म को आर्जी तौर पर पैरालाइज किया जाता है ताकि हम जो हरकतें अपने ख्वाबों में कर रहे होते हैं वो हमारे जिस्म पर असर ना डालें। अगर आप रेम नींद से जागते हैं लेकिन आपका जिस्म अभी तक पैरालाइज्ड है तो आपको स्लीप पैरालिसिस का तजर्बा होता है। 2. रेम नींद के दौरान जागना। जब कोई इंसान रेम नींद से जल्दी जागता है तो उनके जिस्म को दिमाग से जुड़ने वाले सिग्नल्स को समझने में कुछ वक्त लगता है। इस दौरान उन्हें लगता है कि वो अपने जिस्म को हरकत नहीं दे पा रहे, लेकिन दिमाग बिल्कुल जाग रहा होता है। अलामात। हरकत आबाद करने में नाकामी। सबसे आम अलामत यह है कि आप अपने जिस्म को हरकत नहीं दे पाते और ना ही बोल पाते हैं, चाहे आप पूरी कोशिश करें। हालुसिनेशंस। अक्सर लोग इस दौरान बसरी और समी हालुसिनेशंस महसूस करते हैं। ये हालुसिनेशंस खौफ, इस्तिराब, ज़हनी दबाव की वजह से होती हैं। आपको लग सकता है कि कोई आपके करीब है, कुछ अजीब आवाज़ें आ रही हैं। सीने पर दबाव, ओल्ड हेड सिंड्रोम। कुछ लोग अपने सीने पर एक भारी दबाव महसूस करते हैं, जैसे कोई उनके ऊपर बैठा हो। ये ओल्ड हेड सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जो एक पुरानी अकीदा है। खौफ, घबराहट। स्लीप पैरालिसिस के दौरान लोगों को शदीद खौफ, इस्तिराब महसूस होता है। ये कुदरती तौर पर इस वजह से होता है क्योंकि जिस्म हरकत नहीं कर रहा होता और दिमाग जाग रहा होता है। वजूहात। ज़हनी दबाव और इस्तिराब। ज़्यादा ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, इस्तिराब स्लीप पैरालिसिस का सबब बन सकते हैं। नींद की कमी। नींद की कमी भी इसके होने का एक बड़ा अंसर है। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे तो आपको स्लीप पैरालिसिस के इम्कानात ज़्यादा हो सकते हैं। नींद के मामूलात में बेतरतीबी। अगर आपका नींद का शेड्यूल ख़राब हो तो भी आपको ये मसला हो सकता है। नार्कोलेप्सी। ये एक हालत है जिसमें लोगों को दिन के वक्त नींद के हमले होते हैं। नार्कोलेप्सी के मरीजों को स्लीप पैरालिसिस होने का ज़्यादा खतरा होता है। नींद की दीगर बीमारियां। कुछ दूसरी नींद की बीमारियां जैसे कि नींद का अपनिया, स्लीप एपनिया, भी स्लीप पैरालिसिस के खतरे को बढ़ाती हैं। इलाज और बचाव। अच्छी नींद की आदतें। बाकायदा नींद का शेड्यूल रखना और 7-8 घंटे की मुकम्मल नींद लेना इसकी रोकथाम में मददगार साबित हो सकता है। ज़हनी दबाव का इंतज़ाम। आरामदेह तकनीकें जैसे मुराकबा, मेडिटेशन, गहरी सांसें, डीप ब्रीदिंग और योगा स्लीप पैरालिसिस के वाक़यात को कम कर सकती है। मुहर्रिकात से परहेज़। कैफ़ीन, निकोटीन जैसे मुहर्रिकात को रात के वक्त से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि ये नींद को मुतासिर करते हैं। डॉक्टर से मशवरा। अगर स्लीप पैरालिसिस का मसला ज़्यादा बार बार हो तो नींद के माहिर डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। वो आपको नींद के मामूलात को मॉनिटर करने के लिए टूल्स फराहम कर सकते हैं। ये हालत अमूमन बेज़रर होती है और वक्त के साथ कुदरती तौर पर कम हो सकती है, लेकिन अगर ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रही हो तो मुनासिब इलाज लेना ज़रूरी है।